हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप मेरा डेली वीडियो देखते होंगे और इसे शेयर भी करते होंगे। और इतने ज़्यादा मेरे जो सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया यानी कि धन्यवाद बोलता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं देरी ना करते हुए अपनी टॉपिक पे और बढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैथ में हम लोग मस्ती के साथ में पढ़ रहे हैं, शेर व शायरी के साथ, बिल्कुल बिंदास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग का चैप्टर भी चल रहा है बिल्कुल सीरियल वाइज। तो मैंने ये सोचा है कि जो मैं इस समय पॉलिटी के क्वेश्चन हैं जो 1000 लगभग वो दे रहा हूँ, वो भी सीरीज ज्वाइन करें। तो उसको देखने के लिए पॉलिटी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, यूपीएससी लेवल के, यानी कि आप जब वो सीरीज देखेंगे मेरी, तो कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसी में से क्वेश्चन यानी कि फंसेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो वो पॉलिटी की जो अभी सीरीज शुरू करने वाला हूँ मैं, तो उसमें यानी ज़रूर वीडियो देखें वो। तो उससे ये क्वेश्चन आपका जीएस का छूटेगा नहीं। करंट अफेयर के तो जो 5-7 क्वेश्चन आते हैं वो तो छूटेंगे नहीं, बट वो देखेंगे तो उससे भी नहीं छूटेगा। तो मैं डेली यानी कि आपको दूंगा, कम से कम जो भी कंटेंट दूंगा ऑथेंटिक दूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। तो मैं अब स्पीड में नहीं भागूंगा, क्योंकि मुझे लगने लगा है मेरे जो प्यारे मित्र हैं वो कम से कम वीडियो देखते हैं। तो ये तरीका मैं अपना रहा था, स्पीड में पढ़ा रहा था, ताकि मैं सोचता था कवर करूं, लेकिन कवर के साथ में आपको समझ में आना चाहिए जो यहाँ पे बताया जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या हुआ है, यानी कि स्लो में बताऊंगा और आराम से समझाऊंगा, समझने का कोशिश करिएगा। बाकी तो हम डेली जो वीडियो आपको देते हैं वो आराम से देखिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अब स्क्रीन पे छोटा कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपको फुल क्वेश्चन दिख सके। मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए, है ना मेरे प्यारे मित्रों। तो मोदी जी कहते हैं, प्यारे मित्रों, भाई और बहनों। तो उसी तरीके से हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपको हंसाएं, ठीक है। तो देखिए, हंसाने वाली जो कॉमेडी आती है वो देख लिया करिए। आज 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, यानी कि जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट, एफसीआई बैंक, यानी कि यूपीबी, लेखपाल, अदर वनडे एग्जाम, जो यानी कि वाईफाई एग्जाम गुरु है, उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मैं विनय कुमार वर्मा सर आपका बिल्कुल बहुत बहुत आज का क्वेश्चन हमारा ये है। तो थोड़ा सा ये जो मेरा शीन है ये थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आराम से देखिए, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के यानी कि उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की रही, मोदी ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी अभियान शुरू कर रहे हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत हमारा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रक्षा उपकरणों के विदेशी से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है 101, आपको याद रखना है 101। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो रंगीन टीवी है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, चीन से आयात ना किया जाए, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जा रही है, भारत में बहुत बड़ी चीज़ें लग रही हैं, पावर प्लांट लग रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आने वाले समय में हमारा भारत जो है विकसित हो जाएगा। अभी तो विकासशील है हालांकि, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में, ये है क्या 101, यानी कि जो है यानी कि विदेशी उपकरण है उन पर प्रतिबंध लगाया गया, आयात नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त 2020 को यह जानकारी, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? रक्षा मंत्री, आपको याद रखना है। फिर इंपोर्ट बैन लागू कर दिया गया है, यानी बैन लगा दिया गया। फिर 2020 के दिसंबर महीने से लागू होगा ये चीज़, ठीक है, कि इंपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ आइटम पर अभी लागू होगा, कुछ पर आगे लागू होगा, ठीक है। यानी कि पूरी तरह बैन 2024 में लग जाएगा संपूर्ण रूप से, ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों। पूरी तरह से कब लग जाएगा? 2024 में इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे हमारी ये अपील है, वैसा बताया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो बनाया जाएगा वो आपको बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे मैंने कुछ बता दिया है ताकि आपको हल्का पॉइंट याद रहे। यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर भी यहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से जब लागू होगा तब की बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं। हालांकि अभी तो छोटी मोटी चीज़ें बनाई जा रही हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट इंडिया में बनेंगे,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो DRDO कंपनी है वो बनाएंगे, HAL है वो बनाएगी, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्री हैं वो अपना यानी कि क्या कराएंगे, बनाएंगे यहीं पे चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लेट करेंगे तो आपको भी लेट होने लगेगा। तो रक्षा मंत्रालय ने अगले 6 से 7 वर्षों में घरेलू इंडस्ट्री को कितनी रकम के ठेके देने की योजना बनाई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा आपका लगभग 4 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री ने 6-7 वर्षों में घरेलू इंडस्ट्री को यानी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए जो ठेके देने की योजना बनाई है वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसके बारे में बता देते हैं। इससे पहले अप्रैल 2015 से 2020 के बीच में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली क्या किया था, सर्विसेज के लिए तीनों सेनाओं ने घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री से फैक्ट्री यानी कॉन्ट्रैक्ट किए थे। तो उसके बाद में देश में सरकारी डिफेंस कंपनी और स्पेशलाइजेशन शुरू होगा। भारत में क्या होगा, भारत की डायनामिक्स जो है कम्युनिकेशंस और मिसाइल सिस्टम शुरू करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो एवियानिक्स एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट शुरू करेगा। भारत अर्थ मूवर्स यानी ट्रांसपोर्ट ट्रक हैवी तोप ले जाने वाले व्हीकल्स यानी बनाएंगे इंडिया शुरू करेगा। DRDO मिसाइल सहित बहुत तरह के इक्विपमेंट, रडार जैसी चीज़ें बनाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बारे में अच्छे से आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी बहुत बेहतरीन है। इसमें देखिए PM नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है? तो 1 करोड़ रुपए लॉन्च किया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जान लेते हैं ये है क्या। यह जो फंड है यह एक फंड है यानी कि फंड कोरोना वायरस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ रुपए के रहित पैकेज का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो कृषि के लोग हैं बेचारे परेशान होते हैं, उनके लिए ये 1 लाख करोड़ रुपए क्या किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है। जो ये एग्री इंफ्रा फंड की अवधि साल 2029 तक यानी 10 साल तक की है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रिलेटेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। इसके तहत कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रियायती सब्सिडाइज्ड किया जाएगा और इसमें राहत कोष भी दिया जाएगा और वगैरह वगैरह यानी लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली मैंने। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें कह रहे हैं जो PM मोदी के बारे में ही क्वेश्चन है। PM किसान सम्मान निधि के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों को 2000 रुपए की छठी किस्त के लिए कुल कितनी रकम जारी किया गया है? तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे 17,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। यहाँ पे जान लेते हैं यह किस्त किसानों के खातों में तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र की गई है। बीते यानी कि 1.5 साल यानी 1.5 साल में, यानी कि 1.5 साल नहीं 1 साल 5 यानी कि जो यहाँ पे 1.5 साल में योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। ठीक है, ये बात कर ली मैंने। इसके बाद में क्वेश्चन जो हमारा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। इसमें ये कह रहा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष को कंपनी ने टेस्ट किया है? तो स्पेस एक्स ने ये क्या किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। इसको बढ़िया से यानी तैयार किया गया, फिर इसके बाद में जो टेस्ट किया गया है वो स्पेस एक्स से टेस्ट किया गया है। आपको इतना याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बारे में डिटेल कुछ बात कर लेते हैं। स्पेस एक्स ने 4 अगस्त 2020 को इस प्रोटोटाइप को लॉन्च किया हुआ अब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट यानी कि फाल्कन हैवी है, याद रखना है आपको। और फिर यहाँ पे पेंसिल दूसरी ले लेते हैं ताकि आपको रेड मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो उसमें अलग से दिखता नहीं है, ये फाल्कन है, उसको आपको याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी है। इसकी क्षमता अर्थ ऑर्बिट में 100 मीट्रिक टन 1 लाख किलोग्राम ले जाने की होगी और हमारा सपना मार्स पर जाने का है और सोलर सिस्टम को एक्सप्लोरर करने का। यानी कि SN5 स्टारशिप का प्रोटोटाइप स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। स्पेस एक्स की योजना है कि वर्ष 2022 तक मार्स तक कार्गो मिशन भेजा गया है, वो तक की बात की जा रही है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो बोलिए, क्लियर हो गया तो बोलिए, कमेंट करिए सेक्शन में। ठीक है, कमेंट करिए सेक्शन में, हाँ कमेंट करिए। विश्व आदिवासी दिवस जो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में इस ईयर ही जो थीम है जो कोविड-19 के एंड इंडिजिनस पीपल रिलायंस यानी कि रेजिलेंस और कोविड-19 इंडिजिनस
पीपल यानी कि पीपल रेजिडेंस। तो यहाँ पे ये थीम थी। तो इसके बारे में जो मतलब बातें बताई मैंने वो भी बिल्कुल सही और फैक्ट के साथ में आपको समझाना जरूरी है। तो देखिए सेंसस 2011 के अनुसार भारत में करीब 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं। जनसंख्या 8.6% जो है इन लोगों की। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो समझ में आया क्या? तो आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये भी बहुत धांसू है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार ने अपना स्पेशल पृथ्वी दिवस मनाया है, इसके लिए 9 अगस्त डेट रखी गई। तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। आई होप बिहार वाले सब लोग नौकरी कर रहे होंगे, धड़ाधड़ आराम से पैसे कमा रहे होंगे। बिल्कुल कमाते रहिए, बिल्कुल पढ़ते भी रहिए, लगातार कंटिन्यू। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। जो विश्व आदिवासी दिवस है वो भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस दिवस पर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत धरती को बचाने के संकल्प के तहत पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे राज्य भर में 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन है। इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। ठीक है। बिहार के बारे में जान लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप समझ में आया क्या? तो समझ में आया तो अच्छी बात, लाइक करिए, शेयर करिए। बिहार में जो यानी कि गवर्नर है फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको समझ में आया होगा, मोदी जी की ट्रिक है मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों। ठीक है। तो यहाँ पे मित्रों सुनिएगा, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय हथकरघा यानी कि हथकरघा दिवस कब आयोजित होता है? तो 7 अगस्त को आयोजित होता है। यहाँ पे 1905 में 7 अगस्त को ही देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और इसी दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया। यानी कि इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों के बीच हथकरघा उद्योग तथा सामाजिक आर्थिक विकास में इसका योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे सामाजिक जो आर्थिक विकास है उसमें योगदान के रूप में जागरूकता पैदा करना है। समझ में आया क्या? तो समझ में आया है तो लाइक करिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 78वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए लिखा, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? 8 अगस्त को ही मनाएगी, क्योंकि 8 अगस्त 2020 को मनाएगी। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी। ठीक है। भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया था। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो मेरे प्यारे दोस्तों शेयर करिए। कैसे? यहाँ पे करो या मरो का नारा कहाँ दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में मुंबई में हुआ था। ये महात्मा गांधी ने चलाया था, शुरू किया था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के यानी कि दौरान। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो बिल्कुल इसको शेयर करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10th नंबर स्वच्छता केंद्र RSK का उद्घाटन। यह केंद्र कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में यह केंद्र स्थित है। पीएम मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र यानी RSK का उद्घाटन किया है। तो यह केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है, छोटी सी बात याद रखनी है, मात्र छोटी सी बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना की घोषणा पीएम मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। अब यानी भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो शेयर करिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल शेयर करिए। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। मेरे दोस्तों ऐसे ही साथ बना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। PNB हाउसिंग फाइनेंसिंग ने के नए MD और CEO कौन हैं? तो हरदयाल प्रसाद जी हैं। PNB जो फाइनेंसिंग है, फाइनेंस किया जाता है, उनके MD और CEO कौन हैं? हरदयाल प्रसाद जी हैं। वह कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज वैस की 10 अगस्त का यानी कि गो पद से हटने के बाद में पदभार ग्रहण करेंगे। समझ में आया क्या? आया तो अच्छी बात है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किस सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। दिल्ली सरकार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार में जहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, बहुत ज़ोरों से वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है। उपराज्यपाल जो हैं अनिल बैजल जी हैं, इनको आपको याद रखना है। अरविंद केजरीवाल तो सबको पता होगा, दिल्ली में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक UT है, यूनाइटेड टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश है।
तो भारत की राजधानी है। आई होप जितने मैंने क्वेश्चन बताए होंगे आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इसको शेयर करिए, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाइए मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो वो लोग भी सब्सक्राइब करें, और मैं इसमें अच्छे से अच्छे यानी कि चीज़ें देने की कोशिश करूँगा और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बहुत यानी कि ज़बरदस्त से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। वाईफाई एग्ज़ाम करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।